सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे 11वीं कक्षा के अध्याय 16वें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड के बारे में, यानी कि भोजन का पाचन और अवशोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो पाचन जो है वह क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशंस कहलाती है, यानी पाचन कहलाती है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो भाग शामिल किए जाते हैं। पहला भाग जो है वो है आहार नाल, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा जो है वो है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि सहायक पाचन ग्रंथियाँ। ये दोनों मिलकर के जो है पाचन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स, सीकम, ये सारा का सारा जो है हम लोगों का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें जो शामिल अंग हैं वो इस तरह से हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर यानी शुरू होकर के एनस तक फैली रहती है। इसमें बहुत सारे अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे अंग जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जिसमें पहला अंग है मुख या मुख गुहा, माउथ या बकल कैविटी। दूसरा है फेरिंग्स, जिसे हम लोग ग्रासनी कहते हैं, और ग्रासनली ओइसोफेगस, अमाशय, स्टोमक, जहाँ भोजन का क्या होता है, संचय होता है, स्टोर किए जाते हैं। छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन है, और इनके साथ साथ जो है गुदा यानी जिसको हम लोग एनस भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मुख या मुख गुहा की बात करें, माउथ या बकल कैविटी की बात करें, तो मुख होठों से घिरा हुआ एक क्या होता है, छिद्र होता है जो मुख गुहा में खुलता है। होठ जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स से बने होते हैं। अगर हम लोग मुख गुहा यानी बकल कैविटी की बात करें, तो मुख गुहा पृष्ठ सतह पर दो प्रकार के तालु यानी कि हार्ड और सॉफ्ट प्लेट से अधर पर गले तथा दोनों ओर गाल की पेशियों से घिरा रहता है। इसमें दांत तथा जीभ स्थिर होती है, जैसा कि आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों के माउथ में जो है अपर लिप, लोअर लिप और टंग इस तरह से जो है ये क्या है, सजे हुए हैं। हम लोगों के बकल कैविटी में सॉफ्ट प्लेट्स है, हार्ड प्लेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डायग्राम्स इधर दिए हुए हैं जिसमें कि दर्शाया गया कि नेजल चैम्बर्स है, पैलेट है, लिप्स है, टंग है, ओरल कैविटी है, पैलेट है, एपिग्लोटिस है, फायरिंग्स है, लैरिंग्स है, ओइसोफेगस है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, मुख को यानी कि भोजन को जो है हम लोग क्या करते हैं, मुख में प्रवेश कराते हैं, और जीभ और दांत की मदद से उनको अच्छी तरह से क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर जो है उन्हें ओइसोफेगस के रास्ते जो है अमाशय तक पहुंचाया जाता है। बाकी आगे हम लोग देखें कि मानव द्विबार दंती होता है। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए मनुष्य को हम लोग हेटेरोडॉन्ट भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। अगर हम लोग पहले दांत की बात करें तो इंसाइजर यानी कृतक, यह भोजन को काटने यानी बाइट करने में मदद करता है। जैसे कि अगर शाकाहारी जीवों की बात करी जाए तो इसमें अधिक विकसित होते हैं। कैनाइन जो है दांत, वह चीरने फाड़ने का काम करता है। अतः मांसाहारी जीवों में यह क्या होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। अगर हम लोग तीसरे प्रकार की बात करें तो प्रीमोलर आता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और मोलर की जब बात करी जाए तो यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और अंतिम चबरनक यानी लास्ट मोलर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, जिसे हम लोग बुद्धि का दांत भी
कहते हैं। अगर हम लोग डेंटल फार्मूला देखें तो मिल्क टिथ यानी कि जो क्या होता है बाल्यावस्था में, जिसे हम लोग दूध का दांत भी कहते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों में जो है कौन से दांत जो है नहीं पाए जाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर जो है यहाँ पर क्या है एब्सेंट है। लेकिन अगर परमानेंट टीथ की बात करी जाए जो कि वयस्कों में होता है इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर, जिसमें कि आपका जो है 2102 यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2102 जो है 21 यानी कि 2 जो है इंडिकेट करता है इंसाइजर को, कैनायन जो है यानी C1 प्री मोलर जो है वह मिल्क टीथ यानी कि बच्चों में एब्सेंट होते हैं, और मोलर जो है उनकी संख्या 2 पेयर्स में पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो है 20 दांत ऐसे होते हैं जो बच्चों में आते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं दूध का दांत कहते हैं। यह पुनः जो है एक वयस्क जीवों में पुनः इनकी जो है उन्हीं के स्थान पर एक नए दांत पुनः आते हैं। तो अगर क्या हो कि जितने दांत जो पुनः उसी स्थान पर यानी कि जिस दांत का जो है जन्म 2 बार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डायफनोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं डायफनोडोंट कहते हैं। और वैसे दांत जो क्या होते हैं एक ही बार आते हैं उसे हम लोग मोनोफायोडोंट कहते हैं। तो बच्चों में 20 दूध वाले दांत होते हैं जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और जो 12 बचे वो क्या है परमानेंट टीथ हैं। अगर वयस्क टीथ की बात करी जाए, परमानेंट टीथ की बात करी जाए तो उसमें 21-23 यानी कि कुल मिलाकर के जो है 32 दांत वयस्कों के माउथ में जो है पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई दांत, ये दूध के दांत होते हैं जो टूटकर परमानेंट टीथ में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, यानी कि वैसे दांत जो क्या होते हैं 2 बार जिनका जन्म होता है उसे हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। इसीलिए उसे हम लोग, चूँकि इनका जन्म क्या होता है 2 बार होता है, इसीलिए हम लोग इसे द्विबार दंती भी कहते हैं, या इसे हम लोग डैफनोडोंट भी कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है, जो क्या होता है बच्चों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अस्थाई दांत, ये दूध के दांत टूटने आने वाले के नए स्थान अगर ये टूट जाए तो दांत पुनः नहीं आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जीभ, टंग, यह पेशीय संरचना है जो क्या होती हैं संवेदी होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स वाली होती है। इस पर स्वाद के लिए जो है क्या लगा हुआ रहता है टेस्ट बर्ड्स लगे हुए होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फिलीफॉर्म होता है, फंजीफॉर्म होता है, सर्कमवेलेंट होता है और फॉलिएट्स होते हैं। ये सब के सब क्या हैं जीभ पर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स है। द मोमेंट ऑफ टंग इज अंडर कंट्रोल इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख में लिए गए भोजन का दांत और जीभ की मदद से उनका क्या किया जाता है विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाना जाता है। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे क्या है सैलिवरी ग्लैंड से निकले लार की मदद से उसको अच्छी तरह से चबाया जाता है। और यहाँ पर जो जीभ है उनका जो कंट्रोल होता है वह किस नर्व के द्वारा होता है, तो वह होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आमाशय देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ होता है, इसमें जो है मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक होता है, फंडिक होता है जिसे हम लोग बॉडी भी कहते हैं, और अगला है पाइलोरिक वाला हिस्सा। तो आमाशय की भित्ति में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो जैसा कि आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टंग जिसमें कि पेपिला है, फिलीफॉर्म है, फंजीफॉर्म है, सर्कमवेलेंट है और फोलिएट, इस तरह की जो है क्या है टेस्ट बर्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें कि टंग जो इसमें कि देखिए दूसरे डायग्राम्स में जो है इसमें क्या दिखाया गया है आपके जो है स्टोमैक दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के जीभ का जो क्या होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होता है ना, वह ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा होता है। तो एक साइड आप देख रहे हैं आप कि जो पेपिला है आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेंट और फोलिएट हैं, और इधर स्टोमैक के जो है कुछ हिस्से जो है वो दिखाए जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के जो है विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे कि डियोडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये सारे के सारे क्या हैं, छोटी आंत के पार्ट्स हैं। बड़ी आंत की अगर बात करी जाए तो इसमें 3 हिस्से होते हैं, आपका सीकम है, कोलन है और रेक्टम है। अगर कोलन की बात करी जाए तो कोलन जो है वह क्या है, बड़ी आंत का ही हिस्सा है, जिसमें आपका जो है असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है और सिग्मोइड कोलन है। तो ये सब के सब क्या है, बड़ी आंत के हिस्से हैं। जैसा कि आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि जैसे ही क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो है ओइसोफेगस, तो वहाँ से भोजन चल कर के आकर के स्टोमैक में जमा होता है, डियोडिनम, उसके बाद जो है ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद जो छोटी आंत जो है आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जेजुनम है, इलियम है, डियोडिनम है। तो इस तरह से जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन होते हुए यह जो है एनस के रास्ते जो है यह बचा हुआ भोजन जो है वह क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जिसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं, वह शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो सहायक पाचन ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथियां जो है यह मुख में खुलती है। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। जो पहला आपका है वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स है। और ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो है जिस नलिका नुमा संरचना के द्वारा खुलती है उसे हम लोग स्टिन्सन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिन्सन डक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा में है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्या है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जिसे हम लोग वाटसन्स डक्ट्स भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो आपके क्या है लार ग्रंथि है और लार जो आपके क्या है एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, वो निकलते हैं, जिसे हम लोग लार कहते हैं। आगे आ जाइए कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इसे यह जो है बार्थोलिन डक्ट्स के द्वारा या डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा जो है क्या होता है, खुलता है। शरीर में जो है मुख गुहा के अंदर जो पाए जाने वाले आपके क्या है लार ग्रंथि हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, उनका क्या क्या पोजीशंस है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो कान के ठीक नीचे वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो इस तरह से जो है इसका क्या है पोजीशन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मुख गुहा में जब लार भोजन से अच्छी तरह से मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलस कहते हैं। अमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन के तरल पेस्ट को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यकृत लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं इनकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। किससे होती है, तो एंडोडर्म से होती है। यकृत का वयस्क यानी कि जो है एक वयस्क शरीर में जो है इनका भार जो होता है ना, वेट होता है, वह 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक का होता है। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, इसे हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। चूँकि अग्नाशय ग्राहनी के सी आकार के भाग में स्थित होती है। इनका अंतिम सिरा प्लीहा को स्पर्श करता है या छूता है। चूँकि अंगडाशय यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही ग्रंथि की तरह काम करती है, इसीलिए हम लोग इसे मिश्रित ग्लैंड्स या मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि आपके पैनक्रियाज जो है किस तरह से हैं, तो इसमें जो है बॉडी पार्ट्स जो है हेड, बॉडी और टेल, इसमें पैनक्रिएटिक डक्ट्स जो है जिसके द्वारा पैनक्रिएटिक जूस जो है वो निकाला जाता है, वो सिक्रीट कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंत्ररस यानी इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में निम्नलिखित एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो है एंजाइम्स, पेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज इत्यादि हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है एमाइलेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, इन्वर्टेज है। वसा के पाचन के लिए इसमें जो है पाया जाता है लाइपेज। न्यूक्लियोटाइड्स के पाचन के लिए जो है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं कि पाचन या पचित भोजन का अवशोषण जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आंत की भित्ति में उंगली नुमा उभार वाले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं या रोम भी कहते हैं, और अगर देखा जाए तो अंकुर भी कहा जाता है। पाचित भोजन का अवशोषण अंकुर के द्वारा ही किया जाता है। भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट आंत में पच जाता है और जो बचे हुए भोजन जो है वह शरीर से मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मल में भोजन का अपच्य भाग आंत्र की श्लेष्म झिल्लियों के टुकड़ों एवं जीवाणुओं इत्यादि उपस्थित होते हैं। मल का पीला रंग पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलुबर्डिन के कारण होता है। तो याद रखना है, मल का जो पीला रंग होता है वह पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलुबर्डिन के कारण होता है।